राधिका बेहद ही गरीब थी। उसका पति भी उसका साथ छोड़कर चला गया था। राधिका अपना घर का सारा काम खुद ही करती थी और घर का गुजारा भी खुद ही करती थी। राधिका गांव में एक ठकुराइन के यहाँ पर काम करने के लिए हर रोज़ जाती थी। राधिका बहुत ही मेहनती थी, काम बड़ी ही लगन और मेहनत से करती है। लेकिन ठकुराइन का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था। चाहे राधिका कितना भी काम कर दे, लेकिन ठकुराइन हमेशा उसे डांटती ही रहती थी। इस चीज़ से राधिका परेशान तो थी, लेकिन उसके पास और कोई दूसरा रास्ता था भी नहीं, तो वो करे क्या। ठकुराइन, मैंने तो सब अच्छे से ही किया था, पता नहीं शायद कोई बिल्ली आ गई होगी, उसी ने सारा दूध पी लिया। अब मैं उसमें क्या कर सकती हूँ ठकुराइन, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसे कैसे बिल्ली ने दूध पी लिया? तुमने उसे सही से रखा नहीं ना, इसीलिए तो बिल्ली ने दूध पिया। हमेशा उल्टे ही काम करती रहती हो, हमेशा मेरा नुकसान करती रहती हो। ठकुराइन बेचारी राधिका को हमेशा डांटती रहती थी, जबकि इसमें राधिका की कोई गलती नहीं थी, बल्कि ठकुराइन खुद ने ही यहाँ किया था ताकि वह राधिका को डांट सके। थोड़ी ही देर बाद राधिका को पता लग जाता है कि दूध बाहर ठकुराइन ने ही रखा था ताकि वहाँ राधिका को डांट सके, और बिल्ली ने भी दूध नहीं पिया था, बल्कि वहाँ दूध ठकुराइन खुद ही पी गई थी। ये ठकुराइन मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? बेचारी राधिका परेशान हो जाती है। एक दिन की बात है जब राधिका की हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। उससे उठा भी नहीं जा रहा था, वहाँ घर में ही सोई भी रहती है और उस दिन वहाँ काम पर नहीं जाती। दूसरे दिन जैसे ही वहाँ काम पर जाती है तो ठकुराइन उसे फिर डांटने लगती है। तू हमेशा आलस करती है, जब देखो तब बस बहाना ही चाहिए। तेरी हालत देखकर तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि तू कल बीमार थी। देख ले कैसी लग रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है। अरे ठकुराइन, सच में मेरी हालत ख़राब थी, मेरे पास इलाज के पैसे भी नहीं थे कि मैं इलाज करवा लूँ, इसीलिए मैं काम पर नहीं आ पाई। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे काम से मत निकालिए। चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मैं तुझे काम पर निकाल कर ही रहूँगी। तुझे अब इस घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। राधिका को ठकुराइन काम से निकाल देती है। बेचारी राधिका मुँह लटकाकर अपने घर चल देती है और फिर से सारे गांव में काम ढूंढने लगती है। लेकिन अब राधिका को कोई काम मिल ही नहीं रहा था। रात को राधिका काफ़ी परेशान थी, क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ था ही नहीं। राधिका के पास वहाँ काफ़ी परेशान थी, उसे भूख लग रही थी। हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहे हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब तो आप ही मुझे कोई रास्ता दिखा सकते हो भगवान, मेरी मदद कीजिए। राधिका भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि वहाँ उसे कोई नया रास्ता दिखाए। दूसरे दिन सुबह होते ही राधिका सच में एक सब्जी का ठेला खोल लेती है। उसके पास काफ़ी ज़्यादा सब्जियां थी। वहाँ सबके खेतों से सब्जियां खरीदती है और फिर उन्हें दुगने दामों में गांव में बेचने लगती है। राधिका को यहाँ आइडिया रात को ही आ गया था। जिस वक्त उसने भगवान से प्रार्थना की थी, उसके बाद ही, भगवान आपकी कृपा से मैंने आज ठेला तो खोल लिया, लेकिन अब ये चलाना भी आपके ही ऊपर है। भगवान, आप मेरी मदद कीजिए। थोड़ी ही देर बाद सच में राधिका के पास काफ़ी ज़्यादा ग्राहक आने लगते हैं, क्योंकि राधिका ताज़ी ताज़ी सब्जियां लाई थी। सारे गांव के लोग राधिका से ही सब्जी खरीदने लगते हैं। अरे वाह, तुम तो बड़ी ही ताज़ी ताज़ी सब्जियां लाई हो। गांव के कोई भी लोग ताज़ी ताज़ी सब्जियां नहीं लाते, इसीलिए हम उनसे सब्जियां नहीं खरीदते। तुम्हारे तो फल फ्रूट और सब्जियां सभी ताज़े ताज़े हैं। अब तो हम तुमसे ही सब्जियां खरीदेंगे, हर रोज़ ऐसे ही हमारे यहाँ पर सब्जियां बेचने आया करो। यह बात सुनकर राधिका बेहद ही खुश होती है और अब हर रोज़ की तरह वह सब्जियां बेचकर अपना एक बड़ा सा घर बना लेती है, जिसमें वह सुखमय जीवन व्यतीत करती है। चाहे उसका पति उसका साथ छोड़कर चला गया था, लेकिन राधिका ने कभी हिम्मत हारी ही नहीं। उसने अकेले जीना सीख लिया था और ऐसे ही वह अकेले ही मेहनत करती है और कुछ ही दिनों में वह गाँव की सबसे अमीर औरत बन जाती है, वहाँ भी खुद के दम पर। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।